हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल काइंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल काइंड्स, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। अगर हम फर्स्ट काइंड की बात करें तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम लिमिट्स की बात करते हैं, हम रेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट्स होती हैं वो या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए या फिर अपर लिमिट इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट हो जाए। मतलब ऐसा इंटीग्रल, ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल जिसके अंदर हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं कि लिमिट्स इन्फिनिटी है, या तो एक लिमिट इन्फिनिटी है या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी है या फिर अपर लिमिट इन्फिनिटी है या फिर दोनों ही लिमिट इन्फिनिटी है। और यहाँ पर फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन क्या होता है, बाउंड होता है। फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन बाउंड होता है, बट लिमिट्स ब्रैकेट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट और बोथ लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो ये केस किसका बनता है, फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, आइदर वन ऑफ देम और बोथ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अपर लिमिट हो गई इन्फिनिटी, यहाँ पर लोअर लिमिट है माइनस के इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पर बोथ लिमिट इन्फिनिटी है, एक माइनस इन्फिनिटी है और एक प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो या तो लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो या फिर अपर लिमिट इन्फिनिटी हो या फिर दोनों ही इन्फिनिटी हो। तो ऐसे केस में ऐसा केस इंटीग्रेशन का क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड काइंड की, इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड में क्या होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल इज कॉल्ड सेकंड काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन if the range of integration is infinite, sorry, if the range of integration is finite but the function is unbounded, but the function is unbounded। सेकंड केस में क्या होता है, जो लिमिट्स होती है वो तो फाइनाइट होती है बट फंक्शन अनबाउंड होता है। फर्स्ट केस में लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन बाउंड है। सेकंड केस में लिमिट फाइनाइट है बट फंक्शन अनबाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 एंड 5, लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 5 और फंक्शन दे रखा है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4। पहला एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल 0 टू 1, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1 और फंक्शन क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, इसे हम सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2। अब x की पावर -2, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का, x की पावर n का इंटीग्रेशन। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और ब्रैकेट के बाहर 0 टू 1 लिमिट अप्लाई करेंगे। आप लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, अपर माइनस लोअर। अब -2+1 मतलब -1 बाहर ले लिया, x की पावर -1, 1 अपॉन एक्स इसे लिख सकते हैं और 0 टू 1 लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस बाहर एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब 1 है और लोअर लिमिट मतलब 0। तो 1 अपॉन 1 मतलब 1, माइनस के 1 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी, -1 माइनस इन्फिनिटी, इट इज कॉल्ड इट इज इन्फिनिटी, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी, चाहे इन्फिनिटी माइनस हो चाहे प्लस हो, बट इन्फिनिटी। अगर फंक्शन इन्फिनिटी है, ठीक है, अगर हमारा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी है तो इसका मतलब हो गया फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है, फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है। फंक्शन अनबाउंड है, लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंड है, लिमिट फाइनाइट है। सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। सेकंड ये वाला भी हम चेक कर सकते हैं ऐसे, इसे मैंने बाई पार्ट से अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स इक्वल टू 5 हम यहाँ रखेंगे तो 5 माइनस 4 कितना होगा 1 आ गया। x इक्वल टू 4 हम यहाँ रखेंगे तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 5 कितना होता है -1, वो यहाँ आ गया और बीच में प्लस, दोनों को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर दिया, ऐसे हमको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब 1 अपॉन एक्स -5, अब x की पावर क्या है 1, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन का। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है x-5, तो log x-5 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, लॉग ये क्या हो जाएगा x-4 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 1 एंड 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर क्या है 5,
5 माइनस 5 मतलब 0। log 0 कितना होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स अनबाउंडेड। अगर कोई फंक्शन अनडिफाइंड है, उसे हम डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस केस में फंक्शन क्या हो गया? अनबाउंडेड हो गया। अगर फंक्शन अनबाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर हमने आज टू काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन देखा। फर्स्ट काइंड में हमने देखा जिसके अंदर लिमिट इनफाइनाइट है बट फंक्शन बाउंड है। सेकेंड काइंड में हमने देखा कि लिमिट फाइनाइट है बट फंक्शन अनबाउंडेड है। दो क्वेश्चन हमने ऐसे देख लिए, दो एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। सेकेंड काइंड की ऐसी हमने फर्स्ट काइंड की भी 3 एग्जाम्पल्स देख लिए। अब जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है? किसका इंटीग्रेशन है? ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। tan इनवर्स x पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा? tan में इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है? π/2 की। तो tan इनवर्स tan π/2 माइनस tan में 0 किसकी वैल्यू होती है? tan 0 की। तो tan इनवर्स tan 0, 0 पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और tan इनवर्स tan π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan π/2 ओनली, ठीक है। तो यहाँ से फाइनाइट आंसर आ रहा है, मतलब बाउंड है, फंक्शन बाउंड है बट लिमिट इनफाइनाइट है। फंक्शन बाउंड है बट लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हमने आज इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स ऑफ चेक करे थे। 2 काइंड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।